पूरे मध्य प्रदेश में आज जहां मतदान हुए, वहीं ग्वालियर भी आज बड़े धुरंधारों के मुकाबले में आज सभी ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान किए। ग्वालियर सहित आज पूरे संभाग में भी आज हल्की फुल्की तू-तू, मेमे और कुछ गोलीबारी के बीच मतदान लगभग शांतिपूर्ण हुए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी मुरार स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 1 में पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में मतदान चल रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर जनता मतदान करने आ रही है और जो रुझान दिख रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन ज्यादा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रदेश भर में वातावरण है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। चंबल से मुख्यमंत्री होने के सवाल पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पदों की रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में जीतने की प्रतिस्पर्धा है, से अधिक सीटें लाएंगे। इस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। चुनाव में हिंसा पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि चुनाव में हिंसा का कोई काम नहीं है और कांग्रेस के लोग हार के भय से भयभीत हैं और झगड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगह बीएसपी के लोग भी जगडीढ़ा कर रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ जान रही है और समझ रही है। लेकिन शांतिपूर्वक मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। वहीं राहुल गांधी के कांग्रेस की जीत के दावे पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमें नहीं मालूम कौन क्या दावा कर रहा है, लेकिन हमें ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में मतदान चल रहा है, बढ़ चढ़ के जनता मतदान केंद्र पर आ रही है और जो रुझान दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन अधिक है। मुझे पूरा विश्वास है जो प्रदेश भर में वातावरण है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल है। ये भी कहा जा रहा है सर कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो इस बार चंबल से मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी में पदों की रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में जीतने की प्रतिस्पर्धा है। इसलिए 150 से अधिक सीटें आए, इस लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल में जो सूचनाएं आ रही हैं गोलियों की, एक प्रत्याशी भी घायल हुए हैं अभी, राकेश शुक्ला आपके भारतीय जनता पार्टी के, तो दिल्ली क्या लग रहा है ये आक्रोश किस तरीके का था? देखिए, कुल मिला के नाम है हिंसा का कोई स्थान नहीं और कांग्रेस के लोग अब भयभीत हैं, हार के भय से झगड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगह बीएसपी के लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जान रही है, समझ रही है, शांतिपूर्वक मतदान होएगा और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। तोमर साहब, राहुल गांधी भी दावा कर रहे हैं कि 150 सीट से ज़्यादा इस बार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सीटें आएंगी और स्वीप करने वाली सीटों की पिछली बार चुराकर आप लोगों ने सरकार बना ली थी। हमें नहीं मालूम कि कौन क्या दावा कर रहा है, लेकिन हम ये दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं और विकास को पसंद किया जा रहा है। इसके आधार पर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। आज मतदान का दिन है, मैं अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आया हूँ और यहाँ पर मतदान किया है। यहाँ पर भी जो वातावरण देखने को मिल रहा है, वो सारा का सारा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वहीं पहली बार कुछ नए मतदाताओं ने भी जनकगंज स्कूल में वोट डालकर अपनी खुशी जाहिर की। मेरा नाम नक्षिता बजाज है और आज मेरा पहला वोट था। इतनी भीड़ थी यहाँ पे कि हम अभी 3rd टाइम आए हैं सुबह से और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सबका और हम सभी का अधिकार है वोट देना और हम चाहते हैं कि जो सही कैंडिडेट है उसी को जनता चुने। हाँ जी, मैं इसको तीसरी बार लेकर आई हूँ। सरकार कैसी हो? अच्छी हो सबके लिए, अच्छी हो, जो मतलब सब जनता जिसे चुनेगी अच्छा ही चुनेगी। क्या नाम है? लक्ष्मी बजाज। वही कंपू अवार्डपुरा क्षेत्र में मतदाताओं की अच्छी खासी भी देखी गई।
हालांकि कि वहां भी कुछ युवा महिला वोटरों ने बीएलओ के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि हमारे पूरे परिवार के वोट यहाँ डाले जा रहे हैं, हमारा क्यों काट दिया गया। क्या समस्या आपकी? सर हम लोग आवारपुरा में रहते हैं। मेरा नाम शबनम खान है और मेरी बहन है शबनूर खान। हम लोग आज वोट डालने के लिए आए तो हम लोगों को लिस्ट में हमारा नाम डिलीटेड कर दिया है। हम लोग लाइन में लगकर जब बिल्कुल वोट डालने के लिए पहुंचे उस वक्त हमें बताया गया कि नाम डिलीटेड है। अगर पर्ची दी हुई है हमारे पास वोटर कार्ड है, सब कुछ हमारे पास है। हमारी फैमिली में से हम सिर्फ 2 लोगों का नाम हटा दिया गया बिना हमारी जानकारी के। अगर हम लोग उस पते पर नहीं मिले थे तो हमारी सारी फैमिली का हटा देते। 4 लोगों का आया, 2 का हटा दिया गया है। 4 लोगों का आया, 2 लोगों का हटा दिया गया है। बीएलओ कह रहे हैं आप नहीं मिले तो हमने हटा दिया। क्या बीएलओ का ये व्यक्तिगत अधिकार है कि किसी का नाम हटा दे, किसी का नाम भी जोड़ दे? बीएलओ कितनी अधिकार है बीएलओ को क्या इतना करने का? वार्ड के 55 मतदान केंद्र कौन सा है? ये सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल पहले भी डाल चुके हैं। पोलिंग 248 जी। वो कह रहे हैं कि हमें लगा लड़कियों की शादी हो गई होगी तो हमने नाम काट दिया। आप बिना जानकारी के ही नाम काट दिया। आसिफ खान जी बैठे हैं। वो कह रहे हैं आप शिकायत कर दो जाकर हमारी। आरिफ अली। इनके साथ समस्या है जो आपने जो वोट नहीं डालने दिया, क्योंकि उनकी पर्ची के पास उनका नाम भी है, लिस्ट में भी नाम है। उनके 4 लोग हटा दिए गए हैं, उनका नाम हटा दिया गया। 4 लोग हैं। 4 लोगों के इसलिए हटा दिए गए हैं कि पूरा परिवार ही नहीं रह रहा सर। पहली बात तो जिस जगह पे मेरा मतदान संख्या है वहाँ पूरा परिवार ही नहीं रह रहा। 4 लोगों के नाम मुझे पड़ोसी ने बताया कि इनकी शादी हो गई है, तो मैंने उनके नाम पड़ोसियों के पंचनामे के आधार पर हटा दी। पड़ोसी के कहने पे आपने हटा दिया नाम? तो मुझे जो मिलेंगे नहीं तो मैं किसकी मानूंगा सर? जब मेरी भाग संख्या में कोई रह नहीं रहा सर तो मैं उसका क्या उत्तरदायित्व, ये आप मुझे बताइए। मैं तो नया बनाऊं, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उनको वोट जब उनका लिस्ट में नाम होगा तो आपने वोट क्यों नहीं डाला? मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं जब गया इनके संपर्क करने गया तो ये उस घर पे रहती नहीं है। 4 लोग रहते होंगे घर पे? नहीं, 4 लोगों की बताई नहीं। आप बताओ ना, मेरे परिवार में 4 लोगों के नाम आया, 2 लोगों के नाम गायब है। 2 लोगों की ये कहा कि चले गए जो लोग शादी में कहीं बाहर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा 2 की शादी हो गई है। और माँ मुझे एक भी बार नहीं मिले, कहने पे उनका नाम हटा दिया। तो किराएदार हैं, मैं क्या करूँ? वहीं शाम को जब वोटिंग खत्म हो गई तब कुछ लोगों ने फर्जी वोटिंग करने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए लाला का बाजार जयसिंध स्कूल में चल रही फर्जी वोटिंग को लेकर मतदान केंद्र पर धरना देकर बैठ गए। उनका कहना था कि जो शख्स विदेश में रह रहा है उसका वोट कैसे यहाँ डल सकता है। क्या नाम है साहब? मेरा हरीश मतानी। क्या परेशानी आ रही है आपने? मैं यहाँ का कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीएलओ एजेंट हूँ और ये पोलिंग जो है 159, 160 और 171 जो हमारे जे सिंह स्कूल में चलाई जा रही है, जिसमें मतदान केंद्र बनाया गया है जे सिंह स्कूल को। इसमें हमारे भाई चेतन भाटिया जी को 5 बजे मैंने भेजा था इनका वोट डालने के लिए, लेकिन जब अपने पोलिंग पे ये पहुंचे वोट डालने के लिए तो वहां पर इनका वोट ऑलरेडी डला हुआ था। मैं यहाँ 159, 160 और 171 ये 3 पोलिंग जे सिंह स्कूल गाड़वे की गोड में मतदान केंद्र बनाए गए हैं इन 3 पोलिंग के, और मैं इनका प्रभारी हूँ। और मैंने अपने भाई चेतन भाटिया जी को इनका वोट डालने के लिए लगभग 5 बजे 5:30 बजे के आसपास इनको अंदर भेजा। जब ये अंदर गए तो अंदर पता पड़ा कि इनका ऑलरेडी वोट डला हुआ है, और इनके एक भाई जो फॉरेन में रहते हैं मोहित भाटिया, वो फॉरेन में रहते हैं, उनका भी वोट डला हुआ है अंदर। मैंने सुनने के बाद तुरंत मैं अंदर आया जे सिंह स्कूल में और मैडम से और वहाँ मौजूद स्टाफ से रिक्वेस्ट की कि आपने ये किस तरह से मतदान कराया है, आप मुझे अपना रजिस्टर दिखाइए। तो वो मेरे ऊपर गुस्सा होने लगे कि हम अपना रजिस्टर क्यों दिखाएं, आप अपने एजेंट का रजिस्टर देखिए। मैंने अपने एजेंट का रजिस्टर देखा, उसमें किसी तरह की मार्किंग नहीं थी कि वोट डला है, लेकिन मैंने सरकारी रजिस्टर देखा तो उसमें इनका भी वोट डला हुआ था। इनके भाई जो मोहित भाटिया जी जो विदेश में बैठे हुए हैं उनका वोट डला हुआ है, जिसकी सीरीज 604 नंबर है, अंदर मार्क किया हुआ, बाकायदा रजिस्टर में नंबर लिखा हुआ है, उसके मोहित के सिग्नेचर किए हुए हैं। टोटली यहाँ पे फर्जी वोटिंग की गई है 420 से। उस वक्त वहाँ पे पोलिंग के अंदर
बीजेपी के एजेंट्स ऑलरेडी खड़े हुए थे। मैंने पुलिस से, वहाँ मौजूद पुलिस स्टाफ से कहा कि ये बीजेपी एजेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि नहीं आप भी बाहर जाइए, हम उनको भी बाहर निकालते हैं, और हमें बाहर निकाल दिया गया वहाँ से, और हमारे हाथ से रजिस्टर छीन लिया गया, सरकारी रजिस्टर। हमारे कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमारे ऊपर धक्का मुक्की की गई और हमें बाहर कर दिया गया वहाँ से। और सरकारी रजिस्टर में खुद देखे साइन किए हुए हैं उसके मोहित भाटिया के। और मैडम जो हमारी यहाँ की BLO मैडम है, उनको आधे घंटे पहले यहाँ से बाहर भेज दिया गया उनको वोट डालने के लिए उनके अपने क्षेत्र में। और बीजेपी की तरफ से जो पोलिंग एजेंट बैठा हुआ था 160 नंबर पोलिंग में, आधा घंटे पहले उसको भी बदल के दूसरा आदमी बैठाया गया वहाँ पे। ये पूरी तरह से फर्जी वोटिंग का बिल्कुल तैयारी से, प्री प्लानिंग से पूरा काम किया गया है। मतदान क्रमांक 160, जिसमें ये पकड़ा गया है। कौन सा एरिया है ये जय सिंह गाड़वे की गोट, जय सिंह स्कूल गाड़वे की गोट, लाला का बाजार। यहाँ पे ऐसा बताया गया कि फर्जी वोटिंग चल रही है, तो सूचना पे हम लोग आए और यहाँ पे पाया गया कि जो विदेश रहते हैं उनका भी फर्जी वोटिंग हो गई। जैसे इनका भी हो गया पहले है, फिर ये आपका भी वोटिंग हो गया। इनके भाई मोहित के नाम से हो गया। नहीं, अभी आपका भी बता रहा था ना, मेरा भी हो गया था, लेकिन ठीक है। इनका फिर वोटिंग सही हो गया, इसलिए हो गया कि इन्होंने ऑब्जेक्ट किया। तो जैसे ऑब्जेक्शन उठाने के लिए हर पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव अंदर बैठा है, तो हर जो व्यक्ति वोटर आते हैं उनका वेरीफाई करके वो सहमति देते हैं, उसके बाद पीठासीन अधिकारी उनको वोट करने देते हैं, है ना। तो पीठासीन अधिकारी तो बाहर से आते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में जो सहमति दिया है पोलिंग एजेंट की तरफ से दोनों पार्टियों के, उसके बाद हुआ है। तो मेरे तरफ से मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्सनल वोटिंग हुआ है, ठीक है। अभी इसमें ये लोग अभी बाद में ऑब्जेक्शन उठाया है, उसकी संबंध में एक आवेदन दिया है रिटर्निंग ऑफिसर के लिए। उसमें आगे क्या प्रक्रिया है वो लोग डिसाइड करेंगे। अभी तो वो समझाइश किया है, वो डिस्पर्स हो गया है। वहीं माधवगंज क्षेत्र में भी कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उनमें से बीजेपी कार्यकर्ता पर एक महिला ने जबरन बीजेपी में वोट डालने का दबाव बनाया, जिसके बाद कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और तू में हो गई। गर्मी में कोई मजा नहीं आएगा, आपस में विवाद हो गए, ये मेरा भाई, तुम मेरे भाई, सब मेरे भाई, है ना। मेरी बात सुनो, आप भी वही काम कर रहे हैं, मैं भी वही काम कर रहा हूँ। जबरदस्ती मीडिया वाला बुला के उसको बब्बर बनाने कोई इशू नहीं है। आप लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई चूतिया नहीं है, कोई गुंडा नहीं है, इशू बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बताओ, आपके लोग कौन है? आप एक नाम बताओ, आपका लोग कौन है? ये आपका लोग है, ये मेरा भाई नहीं है। आप मेरे भाई नहीं है, कौन मेरा लोग नहीं है बताओ। मैं भी पैदा इसी बाढ़ की, इसी मोहल्ले का, आप नहीं हो क्या? कौन मेरा लोग है? तो आप जबरदस्ती से बोल रहे हो, कैसे वो पोलिंग एजेंट उसकी बाइक वोट डालने आई है, नहीं मिल रहा तो वो निकलवाएगा। अरे मैं ये बोल रहा हूँ भाई, वो मेरा कार्यकर्ता है, भाजपा का कार्यकर्ता है वो। आप अपने कार्यकर्ता को निकलवा, कोई आपको रोक नहीं है। आप जबरदस्ती वोट डालो, आपको मैं नहीं रोकूंगा। आपके भी 20 लोग खड़े, हम भी देख रहे हैं। आप भी टमटम में लोग लेके आ रहे हैं, वो मैं भी देख रहा हूँ। अरे ऐसे क्या आपके लोग, मैंने आपको रोका क्या? कोई अपनी पत्नी का वोट कभी डलवाएगा? आपने आपको बगला प्रचार देख क्या कर रहे हैं? वो अंदर भी बैठा है, आप उसको साधन का अनुमति है भैया यार। भाई ये पहली बात ये समझो, आप तो नहीं बोल भाई। आप भी कांग्रेस का काम करो, मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। आप मैं 5 के बाद अपन भाई है, ये बात जानना। क्या बोल रहे थे आपसे? मेरे से ये बोल रहे थे, धीरे से बोल रहे थे कि ना आप ना कमल पर फूल डालना। कौन बोल रहा था आपसे? वो काली टी-शर्ट वाला। पार्टी के लोग बोल रहे थे आपसे? हाँ, पार्टी के लोग बोल रहे थे। मैं नहीं जानती, ना मैं उनको जानती ना पहचानती, कुछ भी। मतलब मैं उनके अलावा और कितने लोगों से मेरी इससे बोला, इससे भी बोला था, ये बगल में खड़ी थी। क्या नाम है आपका? मेरा पूजा। कौन सा विधानसभा लगता है आपका? वार्ड 47। वार्ड 47 से आइए आप। इनका भी वार्ड 47 से। उसको मत लो मीडिया में, मैं ही हूँ ना। यही बोला था बस। मैंने फिर बोला कि आप मेरे से क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ। भड़क गए वो? हाँ, भड़क गए। आपके अड़ोसी पड़ोसी तो नहीं है वो? नहीं, मैंने हम देखा ही नहीं है आज तक उनको, भैया को, उनको नहीं। तो क्या बोला गया था आपसे? भाई यही बोला गया था कि ना आप कमल पे डाल लो, कमल के फूल पे डालना। हाँ। कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जी 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 जी।
है।